नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में रीति काव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन में रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी की कविता हम पढ़ रहे हैं। बिहारी की जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं वो बिहारी सतसई से लिए हुए दोहे हैं, जिनमें भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे सम्मिलित हैं। पिछली कक्षाओं में हमने जो दोहे बिहारी के पढ़े हैं उससे आगे हम पढ़ेंगे कि बिहारी बहुत ही गूढ़ बात और बहुत ही बड़ी बात अपने एक छोटे से दोहा छंद के अंदर कह देते हैं। ये बिहारी की कलात्मकता है, बिहारी की कविता की खासियत ही यही है। मैं पहले दोहा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगा। दुषह दुराज प्रजानि को क्यों न बढ़े नित धुंध, अधिक अंधेरो झग करे मिली पावस रवि चंद। यहाँ ये देखिए कि ये हुसह गलत छप गया है, दुषह है। बिहारी कहते हैं कि दुषह दुराज प्रजानि को क्यों न बढ़े नित द्वंद। दुराज कहते हैं दोहरा शासन, कि दो राजाओं के शासन से दुखी जनता की दुविधा को रेखांकित यहाँ कविकारा का कहता है कि दो राजाओं का एक ही राज्य पर शासन प्रजा के कष्टों को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। दुषह दुराज प्रजानि को क्यों न बढ़े नित द्वंद। ऐसी प्रजा का दुख है जो रोज बढ़ता जाता है, दुविधा में रहती, क्योंकि दोनों राजा अपने अपने लगान एवं कर जनता से सख्ती से वसूल करते हैं, जिससे सामान्य जनता पिसती है और इस दुविधा में रहती है कि किस राजा का शासन श्रेष्ठ है, जिसे माना जाए। ये ऐसा ही है जैसा कि अमावस्या को साधारणतः अंधेरा होता है, लेकिन जिस अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं वह रात और भी काली हो जाती है और संपूर्ण जगत दुविधापूर्ण अंधेरे में डूब जाता है। अधिक अंधेरा झग करे मिली मानस रविचंद। मतलब जिस अमावस्या की रात में सूर्य और चंद्रमा दोनों मिल जाते हैं, अमावस्या की वो रात्रि और भी ज़्यादा काली होती है और भी ज़्यादा दुविधापूर्ण शासन रहता है जब दो राजा होते हैं, दो शासक वहाँ पर होते हैं। अगला दोहा इस प्रकार है कि कब को टेरत द्वीन है होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई। श्री कृष्ण के सेव्य सेवक भाव से भक्ति दर्शाते हुए कवि कहता है कि हे श्याम, हे कृष्ण, मैं दीन लाचार कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। टेरत यानी टेरना, दीन कहते हैं गरीब को या जो लाचार है उसको। कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, मेरी गति सुधारो, मेरी सहायता करो। होत न श्याम सहाय, तुम हो लागे जगत गुरु जग नायक जग बाई। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मेरी सहायता करो और मुझे सांसारिक कष्टों से निकालने में सहयोग करो। लेकिन हे श्याम, तुम मेरी न ही पुकार सुनते हो न ही सहायता करते हो। हे कृष्ण, तुम ही मेरी जगत गुरु हो, तुम ही जगत के नायक हो और तुम ही जगत के प्राणाधार हो। इसलिए मेरी सहायता कीजिए और मेरे कष्टों का संहार कीजिए। अगले दोहे में बिहारी कहते हैं को कोटिक संग्रह हो को लाख हजार, मो संपत्ति जदुपति सदा विपत विदार न हार। हे कृष्ण,
इस सांसारिक मोह माया से मुझे कोई लोभ मोह नहीं है, मैं तो केवल तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ। हे आराध्य, हे यदुपति, इस संसार में कोई करोड़ों रुपए संग्रह करके रखे या फिर लाखों हजारों संग्रह करके रखे, लेकिन मुझे संपत्ति संग्रह करके रखने का लेश मात्र भी लोभ नहीं है। मैं अपनी संपत्ति, अपनी धन दौलत, सब कुछ है यदुपति, तुम्हारे पर ही न्योछावर करना चाहता हूँ। हे स्वामी, तुम तो विपत्ति को विदीर्ण करने व उसका हरण करने वाले हो। हे करुणा निधि, तुम्हारे लिए संकट का विनाश करना मुश्किल नहीं, इसलिए मेरे सांसारिक कष्टों को विदीर्ण करके उन्हें दूर कीजिए, मेरे सारे कष्टों का हरण कीजिए। और अगले दोहे में बिहारी कहते हैं, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजियो मनोतारन बिरदु बारक बारन उतारी। नीकी दई आनाकनी, आनाकनी यानी जानबूझकर ध्यान न देना। फीकी परी गुहारी, गुहारी कहता गुहार करना, पुकार करना। तजियो मनोतारन बिरदु, तारन बिरदु जो तारने वाला, जो उद्धार करने वाला है, उसकी मर्यादा। बारक बारन उतारी, बारक कहते हैं छावनी को, और बारनो यानी बार। श्री कृष्ण से कभी प्रार्थना करता हुआ कह रहा था कि हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों में बैठा बैठा कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, लेकिन तुम जानबूझकर मेरी उपेक्षा कर रहे हो। हे ईश्वर, अब तो मेरी पुकार की आवाज़ भी फीकी पड़ गई है। हे श्याम, मुझे ऐसा लगता है मानो तुमने अपनी तारणहार मर्यादा को त्याग दिया है। हे स्वामी, एक बार तुमने वारणावत में पांडवों की क्या सहायता कर दी, उसके बाद तो अपनी तारण क्षमता को ही भूल गए हो। अतः हे आराध्य, तुम अपनी तारण क्षमता को याद करो और मेरा उद्धार करो। तजियो मनोतारण बिरधु बारक बारन उतारी। इस पंक्ति में हम देखते हैं कि उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकार आया है। आगे के दोहे में बिहारी लिखते हैं कि कौन भांति रही है बिरधु अब देख भी मुरारी, बिंधे मोसो आय के घीधे घीध ही तारी। कौन भांति रही है बिरदु, बिरदु बिरदु यानी विरुद्ध गान, जिसे कीर्ति गाथा कहते हैं। मुरारी कहते हैं श्री कृष्ण का नाम है। मूर राक्षस को मारने के कारण श्री कृष्ण को मुरारी कहते हैं। बींधे यानी बींधना, और गीधे गिधी यानी गिद्ध जटायु, जिसका श्री राम ने उद्धार किया। तारी यानी उद्धार करना। अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार निवेदन करने तथा प्रार्थना पुकार करने पर भी जब आराध्य नहीं पसीजते हैं तो बिहारी थोड़ी सी तिक्त हो उठते हैं और श्री कृष्ण को सीधी चेतावनी देते हुए कवि कहते हैं, लिखता है कि हे श्री कृष्ण, हे मुरारी, तुमने मूल नामक राक्षस का वध किया होगा, इसलिए मुरारी की उपाधि पा गए। कौन भांति रही है बिरदु अब देख भी मुरारी, बींधे मोसो आई के घीधे घीध ही तारी। तुमने मूल नामक राक्षस का वध किया होगा, इसलिए मुरारी की उपाधि पा गए। तुमने राम के रूप में अवतार लेकर गिद्ध जाति के जटायु का उद्धार किया होगा। वह गिद्ध तो बेचारा पहले ही सरल भक्त एवं पक्षी था, इसलिए उसका उद्धार करके तुम करुणा निधान कहला गए। लेकिन अब मुझ जैसे पापी, कामी, क्रोधी एवं घोर सांसारिक प्राणी से तुम्हारा पाला पड़ा है, जिसका उद्धार करना इतना आसान नहीं होगा। हे मुरारी, हे श्री कृष्ण, गिद्ध एवं मूर राक्षस का उद्धार करने से तुम्हारी जन जीवन में जो जीवों का कल्याण करने वाली मर्यादा बन गई है, उसकी रक्षा करना अब तुम्हारे लिए असंभव होगा, क्योंकि अब मुझ जैसे घोर अधम को बीधना होगा,
तथा मेरा उद्धार करना होगा, अर्थात मुझ पापी का शीघ्र कल्याण करो। अगले दोहे में बिहारी कह रहे हैं, प्रकट भयो द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरो हरो कलेश सब केशव केशव राय। कवि अपने आराध्य के प्रति प्रतिस्पर्धा दिखाते हुए मोक्षार्थी बना है। कवि श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए लिखता है, हे श्री कृष्ण, मैंने तुम्हारी बहुत भक्ति कर ली और तुमने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो कवि वहाँ कह रहा है कि प्रकट भय द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरो हरो कलेश सब केशव केशव राय। अपने पिता केशव राय का स्मरण करते हुए पिता के स्वामी श्री कृष्ण से अपने कल्याण की कामना की। कवि लिखता है, श्री कृष्ण, मैं चौबे ब्राह्मण परिवार में केशव राय के घर में जन्मा, जो गोकुल वृंदावन से दूर ग्वालियर हैं। वहाँ के कष्टों से मुक्ति पाने हेतु मैं गोकुल वृंदावन आया हूँ, इसलिए मेरे कष्टों का हरण करो और मेरी गति सुधारो। केशव राय श्री कृष्ण के आराधक थे, इसलिए कवि अपने पिता के स्वामी श्री कृष्ण से अपने मोक्ष की कामना करता है। कवि ने अपने पिता केशव राय का उदाहरण देकर एक तरफ अपने पिता को नमन किया है, तो दूसरी तरफ केशव राय के स्वामी श्री कृष्ण के प्रति अपना आराध्य भाव दिखाया है। इन सभी दोहों में हमने देखा कि जिस दोही को अभी हमने पढ़ा, केशव केशव राय, इसमें यमक अलंकार एक केशव का नाम उसके पिता का, एक केशव श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। बिहारी के इन दोहों की भाषा ब्रज भाषा है और भावों के अनुकूल उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। इन दोहों में कुछ समझ नहीं आया तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।